आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये तो था आज का दिन, बट फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। तो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे सोकर, बल्कि आज तो 4 बजे से पहले ही आँख खुल गई। मेरी नींद 4 बजे से पहले ही खुल चुकी थी, तो आज मैं उठ ही गई। मैंने कहा और जल्दी उठ कर देखती हूँ कैसा रहता है। और मुझे आज बच्चे के पीटीएम में भी जाना था, तो और भी काम करने थे। तो ये अच्छा हो जाता है कि मैं सुबह सुबह काफ़ी सारे काम अपने ख़त्म कर पाती हूँ। जो कुछ मुझे पढ़ना हो, कुछ लिखनी हो चीज़ें, कुछ और काम करने हो, वो मैं सारे पूरे कर लेती हूँ उसके उठने से पहले पहले। उसके बाद हम खाना बनाते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके टाइम का काफ़ी यूटिलाइजेशन हो जाता है और मुझे वो अच्छा भी लगता है। कुछ चीज़ें ना हमें वक्त के साथ अच्छी लगने लग जाती है। ऐसा ख़ास तौर से रिश्तों में भी होता है कि कभी कभी हम जब नए नए रिश्ते बनाते हैं या हमारे जीवन में बहुत सारे नए नए रिश्ते आते हैं ना, तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। बीच में गलतफ़हमियाँ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे उनके साथ रहने लग जाते हैं ना, तो उन्हीं रिश्तों की आपको आदत होने लगती है। आप उन्हीं रिश्तों के साथ खुश रहने लगते हैं और आपको उन्हीं रिश्तों के बिना अपनी ज़िंदगी भी अधूरी लगने लगती है। तो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपको लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो शुरुआत में अच्छी नहीं लगेंगी, पर धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों के साथ रहना शुरू कर देंगे, तो वही चीज़ें आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाएंगी। यही सोच के साथ मैंने आज का दिन शुरू किया कि इसी सोच के साथ मुझे अपने हर रिश्ते को निभाना है, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाना है, खूब खुश रहना है ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी में दुखी होने के आपको हज़ारों मौके मिलेंगे, हज़ारों। लेकिन उन्हें नकारते हुए आप कैसे खुश रहते हैं, अपने आप को कैसे खुश रखते हैं, अपने आप को कैसे हमेशा और अपने आसपास के लोगों को हमेशा कैसे खुश बनाए रखते हैं, यही ज़िंदगी में शायद सबसे बड़ी सीखने वाली कला है। अगर हमने ये सब कुछ सीख लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया। क्योंकि जिसे खुश रहना आता है ना, उसे ज़िंदगी में सब कुछ करना आ जाता है। ज़िंदगी आपके बहुत सारे इम्तिहान लेती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इम्तिहान को हम पास ही करें, पर हाँ, ये ज़रूरी है कि हम हर इम्तिहान को मुस्कुराते हुए दें। और चाहे हम हारें, चाहे जीतें, चाहे जो भी हो, हम बस खुश रहें, हर हाल में खुश रहें। क्योंकि अगर हम खुश हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी ज़िंदगी की जंग तो हमने जीत ही ली है, बस आधी ही रह जाती है, वो भी किसी न किसी तरह जीती जाएंगे, है ना। इसी सोच के साथ आज का दिन मैं शुरू करती हूँ। और मैंने सुबह के अपने सारे ज़रूरी काम करके, योगा करके, सुबह का योग कर लिया है, मेडिटेशन कर लिया है। मेडिटेशन करने के बाद से लाइफ बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे बहुत शांति महसूस होती है। उसके बाद आज मैंने जर्नल भी लिखा है। याद से मैंने सुबह सुबह लिख लिया, क्योंकि लेट हो जाता है तो फिर मुझे रात में लिखना पड़ता है। पूरा दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है बच्चे के साथ। मैं कितना भी कोशिश करूं, मुझे बच्चे के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं जर्नल कंप्लीट कर पाऊं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं जर्नल को सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लूं। जितनी सुबह सुबह मैं कंप्लीट कर लेती हूं, उतने ही काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद जो मैंने टाल दिए कि अब मैं बाद में करूँगी, वो काम मेरे हो ही नहीं पाते। फिर मैं रात में जब मेरा बेटा सो जाता है, तभी उन कामों को कर पाती हूँ। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आज का जर्नल भी मैंने पूरा कर लिया और बहुत अच्छे से सब काम कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने अपने महादेव जी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मुझे एक दिन और दिया है अच्छे से जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और इसी सोच के साथ अब मैं सुबह की चाय पी रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बाहर बालकनी से कितना खूबसूरत लग रहा था सुबह सुबह का नज़ारा। मैंने जल्दी जल्दी में आपको दिखाया और फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मुझे छोले बनाने थे और आज मैंने गोभी आलू बनाए हैं एक नए तरीके से। मैंने ये रेसिपी ट्राई करी है पहली बार, तो अगर घर वालों को अच्छी लगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूँगी। बाकी छोले में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, आप भी डाल के देखिएगा। छोले में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है छोलों की ग्रेवी में। और ये मैंने ग्रीन कलर की ग्रेवी जो है गोभी आलू के लिए बनाई थी। जब सबके रिव्यूज़ मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि अच्छी बनी थी या नहीं। उसके बाद मैं सब्जियां काट के नहा धो के तैयार हो गई। सब्जियां मैंने काटी थी पुलाव बनाने के लिए, जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब मैं सुबह सुबह तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चे के पीटीएम में भी जाना है। आज उसका पीटीएम कंप्लीट करना है। तो क्योंकि मेरा सुबह का जल्दी का स्लॉट है, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अभी बस निकलूँगी। यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं लगाती हूँ, बस वही सब लगाया है मैंने। और कुछ अलग से कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि कुछ नया। ये सेरावे का वही मॉइस्चराइज़र है जो मैंने अभी मंगाया था, जो मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में, वही मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अभी दिखाकर कि सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी है। एंड लिटरली सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने स्किन डैमेज को रोकना चाहते हैं। तो सनस्क्रीन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन की। कहते हैं 2 फिंगर्स पे जितना भी आए या 3 फिंगर्स पे जितना भी आए एटलीस्ट उतना सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं उतना यूज़ सनस्क्रीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को बचाए रखना चाहते हैं। तो किसी भी क्रीम से ज़्यादा आप सनस्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जितना आप स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बैरियर्स को रिपेयर्ड रखेंगे, उतना ही आपकी स्किन अच्छी होगी। आप घरेलू नुस्खे ट्राई करिए, केमिकल नुस्खे जो भी ट्राई करने करिए, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए। सनस्क्रीन से बेटर कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए। और जितना आपने फेस पे अप्लाई करना है उतना ही आपने नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करना है। नेक, हैंड्स, जो भी ओपन एरियाज़ रह गए हैं उन पे आप अप्लाई करिए। उसके बाद ये लॉन्जनीन का जो मेरा वही लिप बाम है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगी, मैंने कीको का एक ये मंगाया था लिप ऑयल जैसा आप कह सकते हैं। ये आपके पीएच लेवल के हिसाब से आपकी लिप्स को पिंक और ये कलर देता है। जितने भी आपका पीएच लेवल होगा उस हिसाब से आपके लिप्स का कलर हो जाएगा। इट स्टेज़ रियली लॉन्ग। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जो मैंने अपने लिए मंगाया था। तो मैंने अब वो यूज़ किया है और मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ वेरी नाइस, लगाने में भी बहुत अच्छा है और काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। तो दिस इज़ वेरी गुड। इसके बाद मैंने अपने हेयर कॉम्ब कर लिए हैं क्योंकि अब जाने का टाइम हो रहा था और मेरे पास आज टाइम की बहुत कमी थी। तो मैं बस जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से तैयार होकर टाइमली निकल जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे पहला स्लॉट मेरा ही है तो मुझे जल्दी पहुँचना है। लेकिन हाँ, घर से निकलने से पहले हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये है मेरा वनीला मिस्ट जो मैंने एक्वालॉजिका का मंगाया था। दिस स्मेल रियली नाइस, बहुत अच्छा स्मेल देता है ये। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते आप इसकी स्मेल, और ये बहुत लास्ट भी स्टे नहीं करता है। थोड़ा ही देर इसका स्मेल रहता है, उसके बाद ऑलमोस्ट चला जाता है। तो बाकी तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है वनीले का स्मेल, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप ये मत यूज़ करिएगा क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। उसके मैंने सूर्य देवता को प्रणाम किया और आप सबको भी जय श्री महाकाल। भगवान आपका दिन बहुत शुभ बनाए रखें। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी निकल गई बच्चे के स्कूल जाने के लिए। हम फिर उसके बाद पार्क गए क्योंकि वाई नॉट, इट्स अ वीकेंड। चलिए, जय श्री महाकाल।